हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। आज तारीख है 15 जून 2021 और हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको भी करंट अफेयर्स पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं एक बहुत प्यारी सी बात के साथ। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा अपने में विश्वास रखो, क्योंकि जब आप अपने में विश्वास रखते हो तो आप कुछ भी करने में अचीव हो जाते हो और अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो। आइए कल की यादें रहे आज के साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ये हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था, तो वे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? वो है हरियाणा। और दूसरा प्रश्न, विच स्टेट डिप्टी सीएम अजीत पवार हैज़ लॉन्च्ड माई सेफ पुणे ऐप, इट इज़ एसोसिएटेड विद पुलिस पेट्रोलिंग। तो वो कौन सा स्टेट है जिसके डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ऐप लॉन्च किया है? वो है महाराष्ट्र। वो है महाराष्ट्र। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टू स्टेट्स एंड यूटीज अंडर समग्र शिक्षा स्कीम। हाल ही में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कितनी धनराशि आवंटित करी है स्टेट्स और यूटीज़ को, किसके तहत? समग्र शिक्षा स्कीम के तहत। तो वो है 7,622 करोड़। कितने? 7,622 करोड़। और ये किसके द्वारा करी गई है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। और अभी हाल ही में सेंटर में किसकी सरकार है? उसकी सरकार है भाजपा की। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम है श्री नरेंद्र नाथ दामोदरदास मोदी। आइए आज का दूसरा प्रश्न। चोगिल कोकाला मैगा हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो वे कौन से देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कौन बने हैं? चोगिल कोकाला मैगा। वो हैं माली के। आपको पता होगा कि हाल ही में वहाँ के सेना ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था, तो एक बार को लगा सभी देशों को कि अब वहाँ पे सेना का कंट्रोल होगा, पर उन्होंने वहाँ पे दोबारा से री इलेक्शन करवाए और चोगल कोकाला मैगा को क्या बनाया? वहाँ का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया। और माली की कैपिटल क्या है? माली की कैपिटल है बमाको। माली कैपिटल क्या है? बमाको। आइए आज का तीसरा प्रश्न, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि आपको पता है हाल ही में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। नफ्ताली बेनेट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो नफ्ताली बेनेट हैं वो कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो वो हैं इजराइल के। द इजराइल प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड पार्लियामेंट इलेक्टेड बेनेट एज द कंट्रीज 13th प्राइम मिनिस्टर विद अ रेजर थीन मेजोरिटी ऑफ 60 to 59 इन दी 120 मेंबर हाउस। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए अब? नफ्ताली बेनेट। और इनसे पहले कौन थे? बेंजामिन नेतान्याहू। और इसकी कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूसलम। आइए आज का चौथा प्रश्न। वेयर वॉज द 8th इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस हेल्ड। हाल ही में 8th इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हेल्ड करी गई, कहाँ पर मनाई गई? वो है जर्मनी में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के बारे में। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन बेनिफिशियल रोल इन सस्टेनेबल फूड डेवलप प्रोडक्शन। दूसरा, मिनिमाइज नाइट्रोजन निगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। और तीसरा, द एनवायरमेंटल रिजल्टिंग। ये तीन इसके क्या हैं? की पॉइंट्स हैं। INI इज़ एन इंटरनेशनल प्रोग्राम सेटअप इन 2003 और ये 2003 में सेटअप करा गया था। साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट स्कोप एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल। आइए आज का आखिरी और पांचवा प्रश्न। अ बुक होम इन द वर्ल्ड इज इन न्यूज़, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। हाल ही में जो बुक है होम इन द वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं अमर्त्य सेन। इसके ऑथर हैं अमर्त्य सेन। कौन सी बुक के? होम इन दी वर्ल्ड के। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1933 को। और ये कौन है? ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, फिलोसफर हैं, हु सिंस 1972 हैज़ टॉट एंड वर्कड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सेन हैज़ मेड कंट्रीब्यूशंस इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशल चॉइस थ्योरी, इकोनॉमिक्स, सोशल जस्टिस।
आइए, जैसे हम आपसे शुरुआत में बताते हैं कि हम आखिरी में आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और आपको उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वे 2 प्रश्न कौन से हैं? रिसेंटली हाउ मैनी कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फॉर अ 2-year टर्म? और दूसरा प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ श्री वेंकटेश्वरा स्वामी हैज़ बीन स्टेटेड इन विच यूटी? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए डेली इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।